औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में मैं सैयद अरबाब अली मूसवी अहल बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम का एक छोटा सा अदना सा खादिम और तर्जुमान इल्म अहल बैत व वही परवरदिगार बनकर आपके सामने हाजिर हुआ हूं कि आज चाहता हूं कि इमाम रिज़ा अलैहिस्सलाम के जिनके मुल्क में हम यहाँ रहते हैं, पढ़ते हैं, चाहते हैं कि उन इमाम का एक नुस्खा बयान करें और इस नुस्खे का नाम है जामे इमाम रिज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम। और अब ये नुस्खा क्या है? इमाम अलैहिस्सलाम के बाद जब कोई इमाम या इमाम अली नकी के या किसी और इमाम के यहाँ इमाम रिज़ा के बाद कोई आता था तो इमाम फौरन पूछते थे, जब बीमारी की कोई शिकायत करे तो इमाम फौरन पूछते थे कि क्या तुम्हारे घर में जामे इमाम रज़ा मौजूद नहीं? तो वो कहते थे मौला क्या जामे इमाम रज़ा? तो 2-3 आयमा से ये नुस्खा नकल हुआ है। तो इमाम हैरत से पूछते थे तो क्या फिर तुम हमारे शिया हो? यानी शिया होने की शर्त ये थी कि जामे इमाम रज़ा घर में मौजूद होनी चाहिए। मगर आज अल्हम्दुलिल्लाह से हमें किसी मोमिन के घर में जामे इमाम रज़ा शायद मौजूद नहीं है। बहुत ही कम लोग, जहां तक हमने पैगाम पहुंचाने की कोशिश की वहां पर यह होगी शायद। और ये एक नुस्खा 120 बीमारियों का इलाज है। वैसे तो जो रिवायत में आया है 20 बीमारियां, मगर आयतुल्लाह तबरेज़ियान ने चूंकि यहां पर इसी नुस्खे पर रिसर्च की और रिसर्च से उन्होंने 120 बीमारियों का इलाज कर डाला। मसलन किस तरह से मुमकिन है? मसलन आप लोग ये सोच रहे होंगे कैसे मुमकिन है कि ये नुस्खा एक हो 120 बीमारियों पर का इलाज कर रहा हो? देखिए बहुत आसान है कि यही नुस्खा मसलन अगर किसी को ट्यूबरकुलोसिस हो, खांसी हो, दमा हो, तो इसी नुस्खे को सिर्फ इस्तेमाल कितना करना है? गंदुम के दाने के बराबर। गंदुम के दाने के बराबर किस चीज से? सौंफ के पानी के साथ। अगर किसी का मैदा खराब है, दवा वही है, नुस्खा वही है जामे इमाम रज़ा, सिर्फ पानी तब्दील होगा। अब काले जीरे के पानी के साथ इस्तेमाल करें। अगर किसी के गुर्दे में पथरी है तो नुस्खा वही होगा, पानी तब्दील हो जाएगा, मूली के पानी के साथ इस्तेमाल करें। अगर किसी शख्स को ज़बान में लुकनत है, नहीं बोल सकता, या छोटे बच्चे अक्सर देर से बोलते हैं, तो उनके लिए नुस्खा वही है, पानी तब्दील हो जाएगा अनार के पानी के साथ। अगर कोई इन्फेक्शन है आपकी बॉडी में, किस किस्म का भी इन्फेक्शन हो, नुस्खा यही इस्तेमाल करेंगे, शहद के पानी के साथ। अगर किसी शख्स को डिप्रेशन का इशू है तो नुस्खा यही इस्तेमाल करेगा, अंगूर के पानी के साथ। अगर कोई अपने चेहरे पर खूबसूरती लाना चाहता है, शाइयों का इलाज करना चाहता है, नुस्खा वही है इमाम रज़ा का, सिर्फ कद्दू के पानी के साथ इस्तेमाल करे। अगर कोई बाहोश होना चाहता है तो एक सब्जी है बाकला, जो कि ईरान में मिलती है, खुसूसन पाकिस्तान में भी तलाश की जाए शायद मिल जाए, तो उसी बाकला के पानी के साथ खाएं, आपका बाहोश हो जाएंगे, आप ज़हीन हो जाएंगे। इसी तरह से बेतहाशा हम अगर बयान करते रहें तो शायद ये वीडियो हमें 2 घंटे की चाहिए। तो ये एक कमाल है, मौजज़ा है अहल बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम का। सिर्फ पानी तब्दील होता है, इधर से दवा की तासीर तब्दील हो जाती है। इसी तरह अगर किसी को गॉल ब्लैडर में पथरी है तो जामे इमाम रज़ा नुस्खा वही होगा, सिर्फ सनाए मक्की के पानी के साथ। कमाल तब्दील हो जाएगा। जिस तरह से अभी भी अगर आप इंटरनेट पर सर्च करें, आयतुल्लाह तबरेज़ियान की वेबसाइट है शफाअत शुदगान, वहां पर जाएं तो एक शख्स की ये उंगलियां कट गई और उस शख्स ने, हालांकि रिवायत में नहीं था मगर एतकाद था दवा पर, उसने क्या किया, इसी जामे इमाम रज़ा को शहद के पानी के साथ खाना शुरू किया और उंगलियों पर शहद के साथ लगाना शुरू किया। 40वें दिन तक इसकी तमाम उंगलियां ये बाहर निकल आई। कितना बड़ा कमाल है।
अगर ये मौजज़ा किसी काफिर के साथ भी हो जाए तो यकीन जानिए वो मुसलमान भी हो जाएगा और कलमा अलीयुन वलीउल्लाह भी पढ़ लेगा। उसे पता चल जाएगा कि असल इल्म किधर है, इल्म लदुन्नी के मालिक कौन है, इल्म वही परवरदिगार के वारिस कौन है। चूंकि हमें इल्म नहीं है, ये वो करामात हैं कि अगर इन करामात से हम फायदा उठाएं तो पूरी दुनिया में इनकलाब ला सकते हैं, पूरी दुनिया में गाजी अब्बास के अलम को लहरा सकते हैं इंशाल्लाह। और इसी नुस्खे को अगर किसी को चाहिए, जहाँ हमसे कोई मशवरा करना चाहता है, तो हमारे दिए गए इस नंबर पर कांटेक्ट करें। इंशाल्लाह हम उन्हें मशवरा भी देंगे, और अगर दवा पहुंचाने की ज़रूरत हुई तो इंशाल्लाह वो भी किसी ज़रिए से हम उन तक पहुंचवाएंगे। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।